अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ये विंडोज़ कंपोनेंट की बेसिक चीज़ें, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ग्रुप बॉक्स और ये कुछ बेसिक चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करके स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। मेरे पास 2013 इंस्टॉल है। इसके लिए एसक्यूएल सर्वर अलग से इंस्टॉल करना नहीं है, जस्ट इसके साथ जो खुद ब खुद इंस्टॉल होता है बस वही आपके लिए ठीक है। तो अब इसके अंदर हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो ट्यूटोरियल 1 के नाम से हम बना लेते हैं। तो पहले नाम लिखेंगे ट्यूटोरियल, मैं इसका नाम रख देता हूँ ट्यूटोरियल और बेसिक्स। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन और .NET फ्रेमवर्क आपका 4th होना चाहिए। और बस अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद तो अब हम इसके बाद करते ही हैं कि यहाँ पर हमारा टूल बॉक्स होता है। नहीं, अगर आपके यहाँ नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ से व्यू के अंदर जाके भी टूल बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल बॉक्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना एक टेक्स्ट बॉक्स देखते हैं, डबल क्लिक करेंगे इसको और उसके बाद बटन के ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, ये इसके ऊपर। उसके बाद हम ये बेसिक चीज़ें तो हमारी हो गई। उसके बाद हम करते ये हैं कि इसको सिंपल इसको रन करते हैं। ठीक है, इसके कुछ हमने डेप्थ में नहीं जाना। ठीक है, ये चल गया है हमारा। उसके बाद हम करते क्या हैं कि एक डेटाबेस बनाते हैं और इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका डाटा फिर हम डेटाबेस के अंदर सबमिट करवाएंगे। तो उसको डेटाबेस को बनाने के लिए हमें सर्वर एक्सप्लोरर चाहिए। सर्वर एक्सप्लोरर अगर नहीं शो होता आपके पास तो सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पर ये देखें, ये सर्वर एक्सप्लोरर व्यू के अंदर जाके आप ये सर्वर एक्सप्लोरर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो हमने एक डेटाबेस को बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ से ऐड न्यू आइटम के अंदर जाएंगे। ऐड न्यू आइटम के अंदर जाएंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं डेटाबेस खुद ब खुद आ जाएगी। ये देखें, ये सर्विस बेस्ड डेटाबेस। इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं बट हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हमारी एक डेटाबेस शो हो जानी चाहिए। ठीक है, शो होगी डेटाबेस। इसको हमने मैक्सिमाइज़ कर लेना है। यहाँ पर टेबल्स के अंदर भी टेबल कोई नहीं है तो राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू टेबल पे जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ टेबल के अंदर हम टेबल का नाम पहले लिखेंगे। टेबल का नाम हम रख देते हैं ST, स्टूडेंट के नाम से। और हम ये अपलोड हो जाना चाहिए टेबल हमारा। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, ये जो ID है ना, ID की प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि ये खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो। तो ये आइडेंटिटी को हमने ऑन करना है, ट्रू करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके अलावा अगर हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना चाहते तो सिंपल यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम एक टेक्स्ट बुक, सिंपल हमारा टेक्स्ट बुक्स है तो हम एक नेम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि हम उसको डेटाबेस के अंदर शो करवा दें। सही है, हमने बस ये इतना काम किया है अपना। और उसके बाद हमने अपडेट ज़रूर करनी है डेटाबेस। ये ऊपर हमारा अपडेट पे क्लिक किया है तो ये इंटरफेस आ गया अपडेट डेटाबेस। ओके, यहाँ से हमने अपडेट पे क्लिक किया और उसके बाद इंटरफेस आया, हमने अपडेट डेटाबेस कर दी। उसके बाद हम अपने फॉर्म पे जाएंगे, ये बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड हमारा ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपने प्रोग्राम के साथ। तो हम डेटाबेस 1 पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया। उसके बाद हम करते क्या है कि यहाँ पर अब एक कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने से पहले हमें SQL क्लाइंट चाहिए तो उसको हम लोड करेंगे। नेम स्पेस यूज़ करते हैं उसका system.data.SQL क्लाइंट। ठीक है, उसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि ग्लोबली हम अपना जो कनेक्शन है वो दे देते हैं। वो कैसे देंगे, SQL कनेक्शन, उसके बाद CON। ठीक है, कनेक्शन का हमने एक इंस्टेंस बनाया है और न्यू लिखना था मैंने यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर हम लिख देंगे SQL कनेक्शन। ठीक है,
अब हम इसके अंदर अपना कनेक्शन स्ट्रिंग देना है जो अभी अभी हमने कॉपी किया है, इसको हम पेस्ट करेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं लगी कि हमने कैसे ये कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट किया है, तो ये डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई है। दोबारा बताऊँगा क्योंकि ये बहुत अहम काम है। डाटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसको हमने डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं या कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और कंट्रोल सी से कॉपी। तो उसको हमने ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब छोटी सी एक मैंने चेंजिंग करनी है, वो ये कि MDF के एंड पे ये वाली डबल कोटेशन और ये फाइल नेम इक्वल के आगे जो डबल कोटेशन, बस इसको रिमूव करना है। उसके बाद हम इसके एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन पे हम SQL कमांड, ये क्या करेगी, ये हमने अपने जो क्यूरी है ना उसके ऊपर जितना भी हमारा काम होता है ना वो इसके ज़रिए होता है। तो हम न्यू लिखेंगे और इसका इंस्टेंस एक डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये इसका कंस्ट्रक्टर लोड होता है, फॉर्म 1 जहाँ पर लोड होता है वहाँ पर हमने इसको कनेक्शन दे देना है। वो CMD डॉट कनेक्शन इक्वल टू जो हमने अभी अभी कनेक्शन बनाया है वो है CON। अब हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई है हमारे इस फॉर्म के साथ, हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई है। उसके बाद हमने काम ये करना है कि सिंपल एक डाटा इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो वो कैसे करना है, अब इसको हमने एक सिंपल से मेथड से करना है। उसमें सबसे पहले हमें एक क्यूरी बनानी है। क्यूरी जो टेक्स्ट है ना वो हम लिखेंगे CMD डॉट कमांड टेक्स्ट के अंदर। तो CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया। तो इसको इक्वल कर देना है। अब हम इसके अंदर अपना क्यूरी लिखेंगे। तो क्यूरी हमारी क्या है, हमने क्या किया था, सिंपल अपना एक फॉर्म बनाया था। ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है ना इसको हमने काम करना है और ये बटन 1 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये देखें ये बटन 1 क्लिक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्यूरी लिखते हैं कि इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम था ST, इसका एक कॉलम था नेम और उसके अंदर हमने वैल्यू देनी है कौन सी, वैल्यूज़ के अंदर हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है। अब उसको देने का जो तरीका है वो ऐसे है कि पहले सिंगल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन, इसके अंदर 2 प्लस के साइन। अब हम अपना वो लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये इसका आ गया और अब हमने बस इसको क्लोज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अपना कनेक्शन ओपन करना है, उसके बाद क्यूरी रन करनी है। अब हम कनेक्शन ओपन करने के लिए हम कहेंगे CON डॉट ओपन और उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स लगा के इसको बंद करेंगे। उसके बाद हमने करना क्या है कि क्यूरी को रन करना है। तो CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है, इसको हम रन करेंगे। तो अभी आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी क्या करती है, बस ये समझे कि ये एग्जीक्यूट कर रही है क्यूरी को। उसके बाद हम करते क्या हैं, अपना कनेक्शन बंद कर लेते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है, इसको हमने कर दिया। बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब छोटा सा काम एक कर देते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाए कि डाटा इंसर्ट हो गया। मैसेज बॉक्स डॉट शो वो हम कर देते हैं कि डाटा आपका इंसर्ट हो गया है, डाटा इंसर्टेड, ठीक है। तो होप ये ठीक से चल रहा है। हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, अपना कनेक्शन एक बना दिया है, कनेक्शन इनिशियलाइज़ करवा दिया है कि कनेक्शन क्या है। उसके बाद क्यूरी हमने एक बना ली है। उसके बाद कनेक्शन को ओपन कर दिया, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी किया, कनेक्शन बंद किया और मैसेज को शो करवा दिया है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो वो अब अगर ठीक है तो ये हमारा लोड हो गया। अब यहाँ पर मैं देता हूँ अपना नाम जैन, बटन 1 पर क्लिक करूँगा तो डाटा इंसर्टेड शो हो जाना चाहिए। तो अभी आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कुछ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम हमारा क्यूरी के अंदर आया है, वो कैसे पता चला है अभी हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम तो छोटा सा ही है। अब हम इसको स्टॉप करके यहाँ पर हमने S लिखना था, वैल्यूज़। हमारी क्यूरी में हल्की सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं चला। तो यहाँ पर जैन लिखेंगे और डाटा इंसर्टेड, ठीक हो गया।
तो अब हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस की ये टेबल्स के ऊपर हम रिफ़्रेश का बटन करेंगे तो ये एसटी आ गया। एसटी पर राइट क्लिक करेंगे और शो डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे। तो अब ये देखें जैन प्रिंट हो गया और आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट की थी तो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। तो ये तो सिंपल हमारा काम था कि डेटाबेस को हमने कैसे कनेक्ट किया। अब हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा ना उसके अंदर हम किन चीज़ों को करेंगे फॉलो। टेक्स्ट बॉक्स तो हमने कर लिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ग्रुप बॉक्स, लेबल्स, कम्बो बॉक्स, मार्क्स बॉक्स, और ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम सिर्फ एक प्रोग्राम करेंगे क्योंकि डाटाबेस हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया, बस हमने डाटा इसके अंदर अब फॉरवर्ड करना है। तो आज के इसी लेक्चर के अंदर इतना बहुत है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर ज़रूर करें। थैंक